नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मजा आएगा इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो उन तमाम नेटवर्कर भाइयों के लिए है जो अन्य अन्य कंपनियों में काम कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साज पे डाउनलोड कर लेने से मुझे मेरा कोई सीनियर जो कि फला कंपनी में है वो नाराज हो जाएगा, या हमारा जूनियर जो ये सोचे कि सर दूसरी कंपनी में चले गए। अब मुझे ये बताओ कि भैया क्या आपके मोबाइल में क्या एक ही ऐप डाउनलोड है? ये क्या हो गया? एक ही ऐप डाउनलोड है? क्या गूगल पे है? क्या फोन पे नहीं है? किसी के पास फोन पे भी है, गूगल पे भी है, अमेजोन पे भी है, पेटीएम भी है, अन्य अन्य भी पे है। तो क्या उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली? सास पे एक माध्यम है जहां से आप किसी का रिचार्ज कर सकते हैं, खुद का रिचार्ज कर सकते हैं, लाइट का बिल दे सकते हैं, एलआईसी की किस्त दे सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। ये क्या कहीं से आपको कहीं से लग रहा है ये दूसरी कंपनी में हम जा रहे हैं? जो मेरे भाई मुझसे नाराज हो रहे हैं, ये लो अब दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ये लो अब गॉड जी छोड़ दिए हैं, अब दूसरी जगह जा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन दोस्तों ये आपकी सोच बहुत गलत है। मैं किसी अन्य कंपनी का प्रचार, कोई मुझे ये साज पे कोई पेड अमाउंट नहीं दे रहा है कि लो मेरी संस्था का प्रचार कर दो। ये कोई प्रचार करने का मुझे पैसा नहीं दे रहा, ये मेरा दिल कह रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि गूगल पे, अमेजोन पे जो 1% अब फीस लेने लगा है, इसकी ये जो नौटंकी शुरू हुई है, ये नौटंकी उसकी खत्म होनी है क्योंकि अब सास पे आ गया है। सास पे को डाउनलोड करके आप इतना फ्री महसूस करते हो अपने आप में, क्योंकि हर रिचार्ज पे, हर पेमेंट पे आपको पेमेंट, मतलब जो आपका कमीशन आता है 0.50% जो आता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। हम लोगों को आदत है, देखो हम हिंदुस्तानी है, सीधी सी बात है कि हम टमाटर लेने जाते हैं और अगर उसने थोड़ी सी धनिया फ्री डाल दी तो कितना अंदर से एक अच्छा लगता है, ये सब्जी वाला अच्छा आदमी है, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसे ही आलू खरीदते हैं, अन्य अन्य चीजें खरीदते हैं, थोड़ी सी मिर्ची डाल देता है तो कितना मजा आ जाता है, अरे चलो अच्छा आदमी है। उसी तरीके से सास पे भी है, यदि आप इसका माध्यम यूज करते हैं, करना फोन पे से ही है, मैं बता दे रहा हूं, करना यूपीआई से ही है, करना भीम से ही है, करना आपको जो है पेटीएम से ही है, लेकिन इसका माध्यम यूज करना, पैटर्न इसका यूज करना है सास पे का। सास पे के पैटर्न पे आप जाओगे, अब आप रिचार्ज करते हो, अब आप कोई भी गतिविधि करते हो तो आपको मौका मिल रहा है कि उसमें से कैशबैक आएगा। आपका तो आएगा ही आएगा, अगर आपने किसी को रेफर कर दिया तो बहुत बढ़िया मौका है। अब एक चीज समझिए, जो हमारे भाई दोस्त लोग एडब्ल्यूपीएल कर रहे हैं, जो वेस्टीज कर रहे हैं, जो आरसीएम कर रहे हैं, जो अन्य अन्य कंपनियां कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन आपके पास लाखों की टीम होने के बावजूद भी फ्लक्चुएशन देखना पड़ता होगा, ना जाने कितना मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी पड़ती होगी स्टेज पर जाके, तब जाके आपका काम चल रहा है। लेकिन यहां पर ना कोई मीटिंग देखना, ना कोई टेंशन लेना, ना कोई टाई पहनना, ना कोई सरदर्द करना, बस आपको रेफर कर देना अपने कलीग तक, अपनी टीम तक। अब आपकी टीम मान लीजिए 10 लोगों की है, 10 लोगों को आपने कर दिया, अब 10 लोगों के पास भी और टीम है, उन लोगों ने उन तक कर दिया, 10 लोगों तक, वो अगले लेवल तक। ये सोचिए कि आने वाले 7वें लेवल तक लगभग लगभग 70 लाख लोग हो जाते हैं। अभी 70 लाख आदमी, यदि सोच के देखिए कि केवल आपको एक महीने में 50-50 पैसा देता है, फ्री है, डाउनलोडिंग फ्री, चार्ज फ्री, कोई पैसा नहीं लग रहा है, छोट कम एमबी का है, कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। कोई ये कहे कि मेरे मोबाइल में अब जगह नहीं बची, कम एमबी का है, कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। अभी 70 लाख आदमी केवल 50-50 पैसा आपको महीने भर में दे दे तो आपके पास 35 लाख रुपए हुआ दोस्तों। ये एक कम्युनिटी है, ये एक नेटवर्क है, इसको बोलते हैं सच में नेटवर्क मार्केटिंग, जो बुद्धि लगाई सीएमडी सर ने। आपको, ये झुंझुनू राजस्थान का है, ये मतलब ऐसा नहीं कि आप समझो ये विदेशी है, इंडियन है। बेफिक्र होके यूज करो, कोई पैसा फंसने नहीं जा रहा कहीं, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हो, फोन पे, गूगल पे, बस केवल इसको आप इस्तेमाल करके तब आप आगे यूज करोगे। फोन पे, गूगल पे एक बार डाउनलोड जरूर करिएगा, मैं क्योंकि मैंने बोला कि डाउनलोड कर लेना, बाद में भले डिलीट कर देना। एक पेमेंट करके देखिएगा, एक बिजली का बिल पेमेंट करके देखिएगा, या एक मोबाइल का पेमेंट करके देखिएगा, कुछ भी करके देखिएगा, एक रिचार्ज करने के बाद आप इसको डिलीट नहीं करोगे, आप फैन हो जाओगे इसके।
क्योंकि हर रिचार्ज पे सोच के देखिए 3 4 5 रुपए बच जाना ये बड़ी बात है। आपके पास मान लीजिए 20,000 लोगों की टीम है, आपने 20,000 लोगों तक धीरे धीरे ही सही, बल्कि आप तो 2 4 10 तक पहुंचाओगे, वो उन तक पहुंचा देंगे। और फ्री में चीजें जब बढ़ती हैं तो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अभी जल्द ही में 7.5 लाख लोग हो चुके हैं इसमें, और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जैसे कोरोना कितनी तेजी से बढ़ा, कब चाइना में था, कब हिंदुस्तान में आ गया, कब यूपी में आ गया, कब लखनऊ आ गया, पता ही नहीं चला। उसी तरीके से ये भी है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको संभाल लीजिए, अभी पकड़ लीजिए, ऐसा ना हो कि कल को जो है आपको दिक्कत हो, आपको बाद में किसी और के पास आप जाओ, जब आप देर में जागो साल भर के बाद, अपने दोस्तों तक जाओ, बोल दो यार आज पे डाउनलोड कर लो, तब वो ये बोले अरे भाई मेरे पास तो पहले से डाउनलोड है। कोई फीस नहीं पड़ रही है, कोई रुपया नहीं है। अगर कोई आपके पास सास पे का बंदा है तो उससे रेफरल लिंक ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मेरे लिंक से ज्वाइन हो जाओ। कोई भी दिक्कत आती है, जैसा ही ज्वाइन हो गए उस पर मेरा नंबर आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प करूंगा। लेकिन यदि आपके पास कोई बंदा है सास पे का आसपास जानने वाला, तो आप उससे ज्वाइन करिए। दिन भर में 2 मीटिंग होती है, चाहो तो मीटिंग में भी समझ सकते हो कि हाँ भैया क्या मामला है, वो मैं लिंक आपको बाद में दे दूंगा जैसे ही आप हमसे जुड़ जाते हो तब। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो में बोला था कि स्टोरी के साथ आऊंगा, तो मैं एक बहुत शानदार स्टोरी लाया हूं कि इस पे सास पे को करें या ना करें, या क्यों करें, या अन्य अन्य मीटिंग अन्य अन्य कंपनी वाले मुझे इस निगाह से देखते हैं ये साला दूसरी कंपनी नहीं कर रहा। भाई तेरी भी मजबूरी है, ये करोगे करोगे क्योंकि फ्री में है, और दूसरी चीज जरूरत है हमारी। एक राजा था, उस राजा के राज्य में एक बाबा आया जो कि भविष्यवाणियां करता था, और वो भविष्यवाणियां सच हो जाती थी। राजा को अजीब लगा कि ऐसा कौन सा बाबा आ गया जो हर भविष्यवाणी को सच करके दिखा रहा है। तो भैया हर भविष्यवाणी सच हो रही, राजा ने कहा बुलाओ बाबा को। बाबा को बुलाया गया, बाबा से पूछा हाँ भाई मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी कर जो 24 घंटे में पूरी होनी चाहिए। बाबा ने कहा रहने दो महाराज, आप राजा हो, आप माननीय हो, रहने दो। बोले नहीं नहीं तू मुझे बोल, और वो सच होनी चाहिए, अगर सच नहीं हुआ तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बाबा ने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर बढ़िया काजू बादाम वाला गाजर का हलवा आप खाओगे। उन्होंने कहा ये भी कोई भविष्यवाणी है बाबे, चल। बाबा को उठाया, जेल में बंद कर दिया। अब राजा के अंदर कुछ तो था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बाबा की भविष्यवाणी सच हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच में गाजर का हलवा खा लूं। राजा की 3 बीवियां थी, इन्होंने सोचा कि ऐसा करो इन बीवियों को मायके भेज दो। बीवियों को मायके भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी डर था कहीं खानसामा मेरे सामने बना के ना ले आए और मैं गलती से खा लूं। तो ऐसा करता हूं भेष बदल के मैं जंगल में निकल जाता हूं। भाई साहब भेष बदल के, भिखारी का भेष बदल के जंगल में निकल गए, और जंगल में छुप गए जाके एक जगह कि यहां तो कोई नहीं आएगा, मैं 24 घंटे यहीं छुपा रहूंगा। अचानक वहां पे एक बारात टिक गई आके। बारात थोड़ी दूर पे थी और वहां पे बनने लगा खाना। जब खाना बनके तैयार हो गया, अचानक वहां पे डकैत आ गए, डाकू आ गए। अब डाकुओं ने सबको लूट लिया, सबको मारा पीटा भगा दिया। अचानक से ढेर सारा सामान था, खाना रखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा डाकुओं ने कि ये खाना कौन खाएगा, लाओ खुद ही खा लेते हैं। तब तक उनका सेनापति बोला बोला डाकुओं का भी एक सेनापति होता है भैया, सबका एक एक ओहदा होता है। वहां भी जो उसका प्रमुख था उसने बोला कि ये रुक जा रुक जा, खाना खाने से पहले हम ये खाना किसी और को टेस्ट कराएंगे, कहीं ऐसा ना हो ये लोग भागने से पहले इसमें जहर डाल दिए हो, अपन लोग खाएं और मर जाए। जाओ किसी आदमी को ढूंढ के लाओ जो गरीब हो, भिखारी जैसा हो, पकड़ लाओ, किसी को भी खिलाते हैं और फिर उसके बाद अपन लोग खाते हैं। ढूंढे ढांडे राजा साहब मिल गए जो कि भिखारी के भेष में थे। राजा साहब से कहा, पहले उड़ाया राजा साहब को 2 4 घंटा और बोला कि चल खा के दिखा। तो राजा साहब ने पूरी खाई, उसके बाद चावल खाया, उसके बाद दाल पी ली, उसके बाद सब्जी खा ली, उसके बाद अचार खा लिया, उसके बाद ये वो अचानक से गाजर का हलवा सामने आ गया। नहीं खाऊंगा, गाजर का हलवा नहीं खाऊंगा, अभी 7 घंटे हुए, गाजर का हलवा नहीं खाऊंगा। बोले खाएगा कैसे नहीं, जहर मिलाता है साले, तू नहीं साहब इसी ने जहर मिलाया है। नहीं मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, मैं गाजर का हलवा नहीं खाऊंगा, कहो सब्जी खा लू, कहो पूरी खा लू, कहो नहीं तू खाएगा तो गाजर का हलवा खाएगा साले, गाजर का हलवा खा। उसको छोटे चम्मच से नहीं बड़े चम्मच से खिलाया गया। भाई साहब इतना बड़ा चम्मच था, ये खिलाया गया।
अब पकड़ पकड़ के खिलाया गया, मार मार के खिलाया गया, लिटा लिटा के खिलाया गया, उल्टा लटका के खिलाया गया, मगर गाजर का हलवा खिलाया गया। राजा साहब फूल के गुप्पा हो गए, इतना मारा गया उनको। राजा साहब वापस आए। अब ये तो कह नहीं सकते मैं राजा हूं, राजा है तो साले यहां क्या कर रहा है। जब लौट के आए बोले बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, बाबा को। बाबा आए, बोले महाराज, कहीं बाबा तूने जो बोला वो सच बोला, मैं तुझसे बहुत नाराज हूं। तो बाबा ने कहा चाहे मेरी गर्दन उड़ा दो महाराज, लेकिन एक बात आपके अहंकार की भी माननी पड़ेगी कि आप मेरी भविष्यवाणी सच ना हो जाए, इस वजह से आप छुप गए जाके। अगर आपकी तीनों बीवियां मिलके मस्त बिल्कुल अच्छा सा एक कटोरी गाजर का हलवा आपको खिला देती तो आपको क्या दिक्कत होती। लेकिन मैं कहीं सही ना हो जाऊं, इसलिए मुझे गलत साबित करने के लिए आप जंगल भाग गए और मार मार के आपको खिलाया गया। तो दोस्तों यही चीज है कि आज अगर प्यार से मैं परोस रहा हूं सास पे कि भाई खा ले इसको, डाल ले इसको, डाउनलोड कर ले इसको, ये समझ नहीं आ रहा, नहीं हम डाउनलोड नहीं करेंगे, हम आरसीएम करते हैं, हम वेस्टीज करते हैं, हम AWPL करते, हम धनवंतरी करते। आज अगर ये अहंकार आपके अंदर है तो साल 2 साल बाद कहीं ऐसा ना हो जब लाखों लोग सास पे कर रहे होंगे और लाखों लोगों को हर मिनट में 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 3-3 रुपए आ रहे हो हर मिनट में, तब आप पछता रहे हो कि काश मैंने भी उस समय डाउनलोड कर लिया होता। एक बार डाउनलोड करके देखो यार, जा ही क्या रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कहीं आसपास आपके दोस्त हैं तो जरूर उनसे ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और पूरे भारत में आप कहीं से भी हो मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।